अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद कहेंगे आप सबको एक और सुबह में। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आज कहा जा रहा है कि जी पार्शली क्लाउडेड जो है वो वेडनेसडे रहेगा और रात से बारिश शुरू हो जाएगी। कल पूरा दिन बारिश रहेगी। आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि कपड़े जो है वो हम हल्के पहन लें या अभी सूरज निकला हुआ है। थोड़ा सा अपना ख्याल रखें। यही वो टाइम होता है जब आपको सर्दी लग जाती है और फिर आप कहते हैं कि यार थोड़ा सा पूरा सीज़न अच्छा गुजर गया था, थोड़ी सी और एहतियात कर लेते हैं। मैं हूँ आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद हैं Humayun Zeb Abbasi, and you have seen that it's not the weather blues only I'm getting and weather effects, but also मुझे साइनस है तो उस वजह से I'm just not well। और आप बिलीव करें मैं आज सुबह सोच रहा था कि how difficult it is to be on television। मतलब ये ऐसी चीज़ है कि आप छुपा नहीं सकते। अगर आप किसी वर्क कॉर्पोरेट में काम करते हैं तो आप मास्क पहन के काम करते रहते हैं चुपचाप, किसी को पता नहीं चलता। लेकिन दिस इज़ अ कंडीशन। और मुझे सब लोग कहते हैं कि वाई डोंट यू टेक अ डे ऑफ, वाई इट इज़ सो डिफिकल्ट। मैंने कहा ये मसला नहीं कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन मुझे नहीं देती है, इट इज़ जस्ट आई डोंट फील। मुझे लगता है कि जब तक मैं मर ना रहा हूँ मैं तब तक छुट्टी ना करूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और मैं हमेशा सेव इट फॉर द बेस्ट। आज का मौजू क्योंकि बहुत डिटेल्ड है इसलिए मैं चाहूँगा हम जल्दी से उसको डिस्कस कर लें। कभी कभी आपका दिल करता है जब इन योर इन अ वेरी टायरिंग वर्ल्ड, अक्सर मैं मौजू वही लेकर आता हूँ जो मेरी ज़िंदगी में कभी कभी कुछ चल रहा होता है, कभी कभी कुछ नहीं भी चल रहा होता वैसा। तो जब आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं कि आपने बहुत काम कर लिया है, आप लोगों से भी बड़ा एग्जॉस्ट हो जाते हैं, देन यू वांट टू गो टू अ प्लेस वेयर यू कैन बी योरसेल्फ और मे बी यू कैन बी एट यू कैन स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ। हलीमा, अगर मैं तुमसे पूछूं तो अगर तुम्हारे पास 1-1.5 मिनट हो तो जगह डिस्क्राइब करो जहाँ पे तुम जाना चाहो और वहाँ कोई और ना हो, तो वो कैसी जगह होगी? नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहाँ मैं जाना चाहूँ और कोई और ना हो। मुझे ऐसा होता है कभी कभी आपका जो सोल है वो ड्रेन हो जाता है लोगों से, काम से, हर चीज़ से। लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ मैं जाना चाहूँगी लेकिन वहाँ लोग हैं। ऐसी नहीं है जगह जहाँ मैं जाऊँ। थैंक यू सो वेरी मच। यू जस्ट डिड वस हरकत जिससे वस से कोई सवाल पूछता मुझे ऐसे जवाब देती कि कुछ ऐसा नहीं, कुछ नहीं हमारे उसकी रीजन है, उसकी रीजन है। होगी इमेजिनेटिव जगह का पूछ रहा हूँ। इमेजिनेटिव जगह भी हो तो भी लोग होंगे। अच्छा चलो लोग भाईजान, एक होती है कभी जिंदगी में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की है जिसमें आप लोग तो होते हैं लेकिन आप उनको डिस्क्राइब नहीं करते। आप एक जगह डिस्क्राइब करनी है। लोग तो होंगे, मैं आपको सिहवान में नहीं भेज रहा। अच्छा, लेकिन ऐसे आपने ऐसे कहा कि अकेले जाना चाहे तो मैंने होगा अकेला क्या मतलब? नहीं मुझे नहीं समझ आई ना, समझाओ थोड़ा सा। कभी मजमून नहीं लिखा जिसमें तुम सफरनामा लिख रही हो और उसमें सिर्फ तुम हो और तुम एंजॉय कर रही हो कि कैसा जा रहा है? नहीं ना, मेरे साथ मेरी तबीयत बहुत खराब है, प्लीज डोंट इरिटेट एनीबॉडी। डोंट नहीं मुझे समझ उस तरह से नहीं आया। अच्छा मुझे देखो, जैसे मैं अपना कर लेता हूँ। शुक्रिया, ठीक है। जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं एक जगह पर हूँ, वहाँ पर पानी बहुत ज्यादा हो आगे मेरे सामने और मैं एक किनारे पे बैठा हूँ जो कि घास वाली जगह हो और ऊंची पथरीली जगह हो और पानी जो हो वो हल्का सा लाइट ब्लू हो, ठीक है, लाइट ब्लू ग्रीनिश पानी हो और हल्की हल्की जो पानी की आवाज़ है वो मुझे आ रही हो। धूप कड़क हो, मुझे धूप बहुत पसंद है। माल्टे धूप हो, नहीं खाने का तो अभी मेरा है ना, मेरे में तो तुम नहीं डाल सकती ना चीज़। अच्छा, धूप कड़क हो और धूप के साथ साथ एक ऐसी हल्की सी हवा हो जो कि आपको जिस्म को तकलीफ ना दे लेकिन आपको उसका मज़ा है। आपको पत्तों की खड़खड़ाहट जो है महसूस हो जब वो एक दूसरे के साथ टकराएं, टहनी एक दूसरे के साथ टकराए तो वो आपको टहनी महसूस होना शुरू हो जाए। आवाज होनी चाहिए कि वो चीज शुरू हो जाए। आपको पानी की रिमझिम जो पानी की आवाज़ है वो शोर आपको सुनाई दे क्योंकि उधर और कोई शोर ना हो। आपको कभी कभी जैसे ही पानी की आवाज़ आहिस्ता हो आपको परिंदों की आवाज़ आना शुरू हो जाए। सो सच सिचुएशन। आप यकीनन वहाँ पहुँच गई थी जहाँ मैं? बिल्कुल मैं वहाँ पहुँच गई थी लेकिन मैं उसको बहुत ज़्यादा रिलेट करी थी अपने घर से क्योंकि मेरा घर जो है वो मेरे पेरेंट्स का जो घर है वो इस किस्म का है। पानी की आवाज़ शायद मिसिंग हो लेकिन वहाँ पत्तों की आवाज़ भी होती है, हवा चल रही होती है। बल्कि मैंने कुछ वीडियोस भी पिछले दिनों बनाई थी जिसमें वो हवा चल रही थी तो सारे वो जो ख़ज़ां वाले पत्ते थे वो गिर रहे थे और इतना खूबसूरत लग रहा था वो मंजर। और ज़ैनब जो है वो उन्होंने देखा भी है वो चीज़। ज़ैनब कही थी कि काश मैं इस कमरे में जो है वो पूरा दिन बैठी रहूं और मैं देखती रहूं बाहर लैंडस्केप्स। मुझे लगता है हाँ, मुझे लगता है जितने भी इस तरह के लैंडस्केप्स होते हैं वो आपको बड़ा सूदिंग इफेक्ट देते हैं। बाकी मैं एक ऐसी जगह गई हुई भी हूँ जो बिल्कुल हुमायूं ने मंजर खींचा है। नारान में एक ऐसी जगह है। हाँ तो यस, हाँ तो मैं एक ऐसी जगह गई हुई हूँ जहाँ हम बहुत देर नो नॉट माई हनीमून ट्रिप। हनीमून के कुछ वो हनीमून पीरियड ही चल रहा था हमारा, 3 साल तक चलता ही रहा
है खैर से अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो आप कह सकते हैं मैं वहाँ गई भी हूँ, और वो एक ऐसा टाइम था जब मैं और मंसूर कोई बात नहीं कर रहे थे, वरना हम हमेशा बात कर रहे होते हैं, हमेशा मैं बोल रही होती हूँ ही इज़ द लिसनिंग वन ऑन द लिसनिंग एंड, लेकिन हम कोई बात नहीं कर रहे थे। इतनी सूदिंग वो जगह थी। तो कभी कभी आपको ज़रूरत होती तो है कोई जगह बताओ जैसे तुम्हारी। मे बी नारायण, I like that place very God, am I much. unable to make you explain कि मतलब मैंने एक्सप्लेन करना है उस जगह को। हाँ। अच्छा ओके ओके। जगह ऐसी होनी चाहिए कि दोनों तरफ पहाड़ हो, ज़्यादा लोग ना हो, बल्कि लोग ना हो तो बेहतर है, क्योंकि लोग जगहों को पॉल्यूट कर देते हैं। और चाय हो, है ना, और केक रस हो, उसके अंदर डिप करके आप खा रहे हो, साथ पानी हो, पानी दरिया जो है वो बह रहा हो, लेकिन बहुत ज़्यादा वो ठाठे मारता हुआ दरिया, मुझे उससे डर लगता है। मुझे भी खौफ तो आता है ऐसा साउंड वाला हो। अच्छा मेरे खाने में ना, हो, तुम्हारे खाने में से मैं अपने वाले में ऐड कर दूं, मेरे में चाय हो और कुलचा हो। कुलचे वाला नान हो। ठीक है, हम करते हैं, पेश करते हैं। तो वो हो, केक रस हो, बहुत सिंपल चीज़ें जो है वो कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा खुशी देती हैं। उसके लिए आपको बहुत ट्रैवल तो करना पड़ता है, लेकिन आपको अच्छा लगता है। यू एंड मंसूर, मैं तुम दोनों को एक सिचुएशन में लेके जाता हूँ, और मैं अपने, अगर मैं मेरी पार्टनर हो या कोई भी दोस्त हो उसके साथ, अब आप सोचिए कि रात का वक्त है और आपको पूरा आसमान नजर आ रहा है जिसमें आपको तारे भी नजर आ रहे हैं, और आप ठंडी घास पर, और हल्की सी गर्मी भी है और लेकिन हल्की सी हवा भी चल रही है, तो ठंडी घास पर आप बिल्कुल आसमान की तरफ मुंह करके लेटे हुए और आप सिर्फ तारों को देख रहे हैं, और फिर आप देखते देखते आपको नजर आता है कि चांद भी कहीं ना कहीं वहाँ मौजूद है, और चांद की चौंदवी से आपको बड़ा सुकून मिल रहा है। तो वो ठंडी चांदनी और साथ में आपका वो हमसफर जो आप पर पूरा भरोसा करता हो और पूरा एतबार करता हो, और वो आपसे वो हर बात आप उससे कर सके जो आप शायद किसी से ना कर सके। तो ऐसा मौसम कैसा हो ज़ैनब? या ये वालेकुम सलाम। कैसी है ज़ैनब, आप कहीं और पहुंच गई थी? हाँ, मैं पहुंच गई थी, और आपके सवाल से पहले ही मैं जवाब दे दी थी। पहले तो मैं आपके दुपट्टे की तारीफ करूंगी, इस पे चिड़ियां बनी हुई हैं। जी, इसमें चिड़ियां बनी। मुझे इस तरह की जो चीजें हैं ना वो बड़ी मुझे बहुत अच्छी जानवर लगती या है। चिरिंद परिंद। लास्ट भी मैं फ्राइडे को मैंने पहना था, उसमें शेर बने हुए थे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, मैं आप लोगों के सवाल से पहले ठीक है देती हूँ कि मैं जाती हूँ, मैं अपने लिए इस तरह से टाइम निकालती हूँ। हमारे यहीं पे पीर स्वावा से ऊपर जाने से पहले एक जगह थी, जगह एक्सप्लेन करनी है, मैं जगह ही एक्सप्लेन कर रही हूँ, और वो खैर वो बंद हो गई तो मेरा दिल जो है बड़ा टूट गया उसको लेके। वो जगह ऐसी है, नहीं मोनाल की बात नहीं, उससे पहले एक जगह है नीचे ही है, ऊपर हाइट पे नहीं इतना जाना पड़ता, ठीक है। और वहाँ पे इसी तरह से पहाड़ तो करीब हैं ही हैं, जो उधर दरख्त हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और वहाँ पे कुछ ऐसी स्कल्पचर्स पड़े हुए हैं जिनको मैं देख के बड़े वो होता है, सुकून मिलता है, खामोशी है। फिर वहाँ पे एक बिल्ली है और एक कुत्ता है जिससे मेरी दोस्ती हो गई थी, मैं बहुत ज़्यादा वहाँ पे जाती थी, उनकी चाय पकोड़े मुझे बहुत पसंद थे। थोड़ी ढाबा टाइप प्लेस, ढाबा टाइप भी थी और बड़ी अच्छी सी हट्स भी बने हुए, तो खैर वो बंद हो गई। मुझे बड़ी वो पसंद थी। झूला था वहाँ पे, झूले कितनी देर में आराम से सुकून से बैठी रहती थी। ना मेरे पास मोबाइल है, ना मेरे पास बच्चे हैं, ना साथ है कोई, बस सिर्फ मैं हूँ और वो जगह है और खामोशी है। बहुत सबसे बड़ी बात ये अच्छा, मुझे लगता है कि शायद हम वर इन द सेम पेज। मुनाल में एक जगह जो आप नीचे से जाते, वो स्लाइड गाड़ी वो जाती है और वो बहुत आगे जाकर है। नहीं हैव यू नॉट गॉट देयर? स्टार्ट में ही है, बिल्कुल स्टार्ट में ही। हमारा जू वाली जगह जैसी क्रॉस होती है, मरगजार जैसी आप क्रॉस करते हैं, वो लेफ्ट पे आ जाता है, इतना ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता, मतलब 1-1.5 किलोमीटर बाद वो जगह आ जाती है। ठीक है ज़ैनब, हम इसके बारे में बात करते रहेंगे, लेकिन आप बता दो कि क्या बना रहे हैं। चिकन फहीता क्रंची रैप्स बन रहे हैं। चिकन फजीता क्रंची रैप्स बन रहे हैं। हाँ, इट्स फहीता। अच्छा, मैंने अपने आप को करेक्ट कर लिया है, हमायों की जे नहीं है, फहीता क्रंची रैप्स। अच्छा, इसकी खास बात क्या है, किस तरह से बनते हैं? इसकी खास ये बात है, एक तो ये तो होते हैं, मुझे पता है, लेकिन तो डालने नहीं है। मैं ऐड नहीं करूंगी क्योंकि मेरे माइंड में ये है कि यहाँ पे बहुत से लोगों को हैलोपिनोस नहीं पसंद, तो मुझे आप लोगों की चॉइस को लेके करना पड़ता है। कोई इशू नहीं है। और दूसरा ये कि ये रैप टॉर्टिला, रैप के अंदर जो रोटी होती है उसके अंदर बनता है। आप नॉर्मल घर की रोटी से भी बना सकते हैं। और फहीता एक ऐसा फ्लेवर है जो खुद स्पाइसी है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इसके अंदर जो एक स्पाइस जाएगा वो मैं फिर रेसिपी बताऊंगी, कम डालेंगे। ठीक है, ठीक है, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप लोग कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ।
वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे एक ऐसी तसव्वुराती दुनिया में जाने का जहाँ आपका दिल कर रहा हो और वहाँ क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। हमने तो अपना अपना बताने की कोशिश की है, थोड़ा मंजर कशी करके। हुमायूं ने मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा बेहतरीन मंजर कशी की, जिससे हम apologize, मैंने आपको बीच में कह दिया था, you did mind that कि मैंने आपको कह दिया नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। Actually मैं क्योंकि जब आपको बुखार होता है और when your body ache is too much ना, you feel so difficulty, और आप सुबह इतनी चीज़ें कर कर आप घर से आते हैं जिसमें आप स्टीम कर रहे हो। स्टीम मुझे लगता है दुनिया का सबसे मुश्किल काम है करना, बिकॉज आपको आग लग रही होती है और आप कह रहे होते हो आई वांट टू गेट माई सेल्फ फिक्स्ड, एंड देन ऑल टुगेदर आप इतने गंदे कहवे पी रहे हो कि जो मुझे बिल्कुल दिल नहीं करता पीने का। लेकिन दवाई की तरह हुमायूं समझ के पी लेना चाहिए अगर आपकी तबीयत जो है वो बेहतर हो रही हो। But I hope I understand that nobody, you don't expect everybody to understand this, but anyhow I think we move on. नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अंडरस्टैंडिंग का। बात ये है कि मुझे था कि भाई मुझे वो समझ नहीं आ रही थी वो चीज़ जो आप कहना चाह रहे थे कि मैं अकेले वो इमेजिनेशन करूं। मैं चाह रही थी कि सारे तमाम तर लोग जिनको मैं पसंद करती हूँ वहाँ पे मौजूद हों, जिस तरह की मेरी तबीयत है हमेशा से। तो आप लोगों को सबको पता है जी। हम चलते हैं। अच्छा, मूविंग ऑन, आई थिंक वी वुड लाइक टू call our guest today, who has a very dynamic position. नौशीन जो है वो के जो कि CEO भी है मेमार फाउंडेशन की। शी इज़ अ सर्टिफाइड लाइफ कोच एंड शी इज़ ऑल्सो सर्टिफाइड LLP प्रैक्टिशनर। आज नौशीन से बहुत सारी अहम बातें तो पूछेंगे ही पूछेंगे, स्ट्रेस तो मैं जो कल हम बात करें उसके हवाले से पूछेंगे, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ज़्यादातर कुछ टॉक्सिक इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं और हम खुद उसको रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं कि वो कितनी ज़्यादा टॉक्सिक हो गई है आपके लिए, एंड देन यू नीड टू लीव। कभी कभी हम उसे अडॉप्ट कर लेते, क्यों? क्योंकि हमारी मजबूरी होती है, वी कैन नॉट गो आउट ऑफ इट। उसको निकलने के लिए हमें पीछे बहुत सारी चीज़ें ऐसी छोड़नी पड़ती है जो वी डोंट वांट टू लेट इट गो। फिर आप कभी कभी अगर घर की बात ले लें, आपके बच्चे होते हैं, फिर आप कहते हो कि एक मर्द के बगैर कैसे ज़िंदगी गुजारे। यूजुअली एक खातून ये सोच रही होती है, पर ऑन द अदर हैंड अगर एक मर्द को देखा जाए तो वो कॉर्पोरेट में जहाँ पे काम कर रहा होता है, कभी कभी ऐसा ऑफिशियल सेटअप हो जाता है कि वो उसके लिए इतना टॉक्सिक हो जाता है कि वो कहता है कि यार आई थिंक नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू एग्जिट। बट वो कहता है फिर और कहाँ करूँगा काम, और नौकरी कहाँ करूँगा। बट I think for this, I think we need to have a coach and somebody who is actually certified for this. We're going to call Nausheen Paracha on a call. So, Assalamu alaikum, Nausheen. A very good morning to you. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, thank you so much. Please have a seat. Thank you. Nausheen, a very good morning, and I hope you had a wonderful morning today. आप सुबह सवेरे उठ के you just wake up a little later. No, I'm actually early riser. अच्छा, okay, और सुबह सवेरे 3:30 पे जो आज मैं उठी हूँ वो 3:30 पे. Oh, that's and that is my regular timing. 3:30 a.m. you're talking yeah, about. Yeah, and what time तो do you sleep? आप कितने बजे सोते हो? 9 o'clock. सो जाते हैं और घर में ये सारी चीजें चलती हैं? Is okay. It's fine as you comfortable. हर किसी का स्लीप पैटर्न डिफरेंट होता है, हर किसी का नीड डिफरेंट होती है। जी, उनकी डिफरेंट होती है। कुछ लोग 5 घंटे बाद काफ़ी एक्टिवली फंक्शन कर सकते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको 8 घंटे की नींद भी कम पड़ जाती है। So इसलिए हर किसी का अपना पैटर्न होता है। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो है वो घर में फॉलो की जाती हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग तो कहते हैं जी हम तो चाहते हैं कि हम सो जाएं, लेकिन हमारे तो बच्चे ही नहीं सोते, तो फिर हम किस तरह करें, क्या कैसे सो? एक्चुअली घर के डिसिप्लिन पे भी होता है कि आप बच्चों को भी आदी करें, और जितना अच्छा काम सुबह के वक्त हो सकता है, आपका प्रोडक्टिव टाइम होता है, कामनेस होती है, और मेरा ख्याल है वो बेस्ट टाइम होता है जब आपकी एनर्जीज भी पॉजिटिव होती हैं एंड थ्रू आउट आप अच्छा अपने काम को टाइम दे सकते हैं। नौशीन, एक पर्सनल क्वेश्चन बिफोर वी गो टू अ ब्रेक। एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट की निशानियाँ क्या होती हैं? आप कैसे रियलाइज करते हैं कि अब आप टॉक्सिक एनवायरनमेंट में है? एंड एग्जिट की बात में करेंगे। एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट की, एक मनफी माहौल की निशानियाँ क्या है कि अब ये हो चुका है मेरे इर्द गिर्द? Which I have noticed most of the time कि सबसे ज़्यादा लोग complaining mode में होते हैं, हर वक्त शिकायत 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 शिकायत। This is the very first thing. Secondly, हमारे इर्द गिर्द जो लोग होते हैं sometimes वो बहुत insecure हो जाते हैं, jealous हो जाते हैं, envy हो जाते हैं, और वो लोग इस चीज़ पे परेशान होते हैं कि ये बंदा मुझसे आगे निकल जाएगा और मैं पीछे रह जाऊँगा। मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ा एलिमेंट है जो कि आजकल के दौर में है कि अगर हम एक कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं तो ये चीज़ बहुत इफ़ेक्ट करती है कि अगर आप आपके इर्द गिर्द के लोग एक
कंपटीशन पैदा हो जाता है? एक होता है हेल्दी कंपटीशन और एक वो कंपटीशन होता है जिसमें नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसमें जेलसी हो सकती है, एनवी हो सकता है, जिसमें वो चाहते हैं कि आपको किस तरह से पुल डाउन करें. सो दीज आर द एलिमेंट्स. घर में क्या हो सकता है? एक घर में आपकी सास है, आपकी नंद है, आपकी जेठानी है, आपको कैसे पता चलेगा कि मेरी एनवायरनमेंट टॉक्सिक है? देखिए हमें जी हजूरी का शौक है, हम लोग एक उस एनवायरनमेंट में रहते हैं, हम कहते हैं सास और नंद अच्छा ठीक है कर दूंगी, आपका नहीं भी दिल चाहता तो वो कॉम्प्रोमाइज भी, क्योंकि हमें थिन लाइन नहीं पता कॉम्प्रोमाइज क्या और टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्या, तो मनफी वहाँ पर कैसे पता चलेगा? वहाँ पे डेफिनेटली जब आप पे क्रिटिसिज्म होगा, जब आपके साथ कंपटीशन, वहाँ पे भी तो हो सकता है ना. ये तो नहीं है कि वहाँ पे कोई आपको वो नहीं करेंगे. डिग्रेड करना, क्रिटिसाइज करना, एक होता है क्रिटिसिज्म जो पॉजिटिवली होता है और एक क्रिटिसिज्म होता है जो कि तुम्हें तो ये करना ही नहीं आता, तुम्हें ये सिखाया नहीं है किसी ने, यू नो. सो दीज आर द थिंग कि हमें बैक ऑफ द माइंड हमारे अभी भी लोग ये जुमले बोलते हैं जी, सबकॉन्शियस, आपको ये सिखाया नहीं गया. एग्जैक्टली, जिसमें डायरेक्ट आपकी तरबियत पे आ जाती है बात और जिसकी वजह से वो काफी आई डोंट नो, आई एम सो सॉरी, हु आर दीस पीपल जो आगे आंसर बैक नहीं करते. मैं तो कहूं आई एम सो सॉरी, यू हैव नो राइट टू से ऑन माय तरबियत, बट चलो एनी हाउ आई थिंक आई एम अ गाय, सो आई हैव, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि ये एक तरबियत पे एक फैक्टर आ जाता है. आप सही कह रही है. मैंने कहा शायद मैं लड़का हूं तो मेरे पास एक प्रिविलेज है कहने के लिए कि जवाब दे सकता हूं. यू डोंट नो. हां, सो हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे. इस डिस्कशन को आज बड़ा कंप्लीटली करेंगे टुवर्ड्स हाउस होल्ड एंड देन अगेन कॉर्पोरेट. वेलकम बैक टू द शो. मैंने ब्रेक के दौरान ये बात नोटिस की कि आज हम तीनों ने जो है वो ग्रीन पहना हुआ है, लेकिन जिस बंदे ने सबसे ज़्यादा मेरे साथ मैचिंग की हुई है वो फ़खर भाई है. सही कह रही हो. उन्होंने एग्जैक्टली वही रंग पहना हुआ है. भाई ने भी ग्रीन पहना जो हाँ, असद भाई ने भी ग्रीन पहना हुआ है. अच्छा, आई वाज एक्सपेक्टिंग ज़ैनब टू वेयर वो वाला ग्रीन जिसमें जेबें हैं. मुझे याद है वो ऑरेंज कलर की उसमें कढ़ाई हुई है. वो है ना तुम्हारे पास ग्रीन है? हाँ, वो बॉटल ग्रीन है. अच्छा नौशीन, कमिंग बैक टू यू, हम जहाँ से छोड़ा था वहीं से शुरुआत करते हैं. तो घर पे आप कैसे अंदाजा लगाते हैं जब आप पे तनकीद होना शुरू हो जाए बहुत ज्यादा? अब उससे क्या आप स्नबिंग से शुरू करते लोगों को रोकना कि नहीं आप गलत कह रहे हैं, या नहीं पहले आप एक दो बार खामोशी, आप एक स्पेस इग्नोर, क्या करते हैं आप? पहले इग्नोर करना शुरू करते हैं. आपने पहले शुरू में लेट इट गो करना शुरू करते हैं कि चलो ठीक है, एक बार बोल दिया, दूसरी बार बोल दिया. लेकिन जहाँ तक मैं समझती हूँ, नॉट स्नबिंग, बड़े आराम से प्यार से आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें कि लेट इट गो करें. लेट इट गो तो करें, लेकिन अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें, क्योंकि जब तक आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखेंगे दूसरा बंदा आपको फॉर ग्रांटेड लेगा. अच्छा नौशीन, पहली बात तो मैंने हलीमा को लेट इट गो करना है. पहली बात तो ये कि मैं कॉम्प्लीमेंट आपको देना चाह रही थी बड़ी देर से कि आप बहुत ज़्यादा अच्छा बोल रहे हो माशाल्लाह, और आपकी वो वाइब है जो अक्सर सुबह सुबह जब हम यहाँ आते हैं तो हमारी होती है, एक बहुत पॉजिटिव वाइब, और वो सारी चीज़ें जो हम एक दूसरे के अंदर फील करते वो आज वाइब जो है वो सुबह सुबह आपके अंदर से भी बेहतरीन. और आप खूबसूरत भी बहुत है माशाल्लाह, यू आर वेरी प्रिटी, वेरी. आपकी लव मैरिज है? जी हाँ, होनी थी. हाँ. कहते तो प्यार होना आपको देख के किसी को भी लव हो सकता है, तो यकीनन होनी चाहिए थी. अच्छा सेकेंडली ये जो है कंफ्यूज कर दिया उनको तुमने हलीमा. नहीं, मुझे लगता है कोई भी इंसान बाहर से या अंदर से खूबसूरत हो तो उसे कहना चाहिए कि वो बहुत दिखाए यार, हमें नहीं दिखाया. नौशीन जिस तरह ब्लश कर, ये बड़े रेयर मोमेंट्स होते हैं. क्यूटी. अच्छा नौशीन, जिस तरह हम बात कर रहे थे इग्नोर करने की, समटाइम्स आप इग्नोर भी नहीं कर पाते हो. ठीक है, इग्नोर करने की भी एक हद होती है, हर चीज़ की एक लिमिट होती है इंसान की. कुछ लोग जो है वो आपकी इग्नोरेंस का नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं कि हाँ ये तो आगे से नहीं बोल रहा या नहीं बोल रही, तो इसको और ज़्यादा स्ट्रेस करते रहो, दबाते रहो, सब कुछ करते रहो. कुछ लोगों को इस बात का एहसास भी होता है कि जो बातें हम इन्हें कह रहे हैं वो गलत हैं, लेकिन वो कहते हैं जी गुस्से में हमारे मुंह से निकल गया, शैतान आ गया था हमारे ऊपर. लिटरली आई हैव हर्ड दिस थिंग कि शैतान आ गया था हमारे. शैतान का सारा कसूर है, मेरा कोई कसूर नहीं है. मैंने जो कहा वो शैतान ने मुझसे कहलवा दिया था. ऐसे इंसान के साथ आप कैसे लेट गो कर सकते हैं और कैसे उसके साथ रहना भी है, सारे सर्कमस्टांसेस भी हैं, तो फिर आपको क्या करना चाहिए?
अच्छा, पहले तो जब कोई आप पे क्रिटिसाइज करता है, आप अगर उसको उस वक्त नहीं समझा सकते तो किसी वक्त तो उनका भी मूड बेहतर होगा। मोस्टली लोग क्या करते हैं, उसी वक्त या तो जवाब कर दे के स्नप कर देते हैं या इग्नोर करके उस चीज़ को रफा दफा करने के लिए। लेकिन वो क्या होता है, अगर आप इग्नोर करते हैं तो अगला बंदा आपको फॉर ग्रांटेड लेता है और बार बार वो रिपीटेशन में शुरू हो जाती हैं बातें। अगर आप स्नप करते हैं तो आपको बदतमीजी का टैग देके आपको मुआशरे में एक नेगेटिव इमेज आपका क्रिएट कर दिया जाता है, ठीक है। सो आपने क्या करना है कि उस वक्त तो इग्नोर कर दिया, बाद में जब देखते हैं कि सिचुएशन आपके फेवर में है, आप उनके साथ बैठें और उनको बताएं कि आपने जो ये बात की ये मुझे नहीं ठीक लगी, प्लीज़ काइंडली आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर रखें, आप उनको बताएं कि आपकी बाउंड्रीज हैं, लेकिन यहाँ पर इससे आगे नहीं आना। यहाँ पर आती है बात, आपने बड़ी प्यारी बात की, पता है मुझे बहुत सिचुएशन में लग रहा है कि मुझे भी करनी चाहिए थी, लेकिन नौशीन देन अगेन हमारी साउथ एशियन की एक मेंटालिटी है जिसमें हम कहते हैं कि मैं क्यों जाके बात करूँ उससे, हमें ये होता है कि मैं तो फिर आई एम सो सॉरी, हमने कहा हम तो नीचे लग जाएंगे अगर मैंने से जाके बात की। सो चाहे मैं भी हूँ, मैं भी कभी सोचता हूँ कि यार गलती उसकी थी ना, शी शुड कम और ही शुड कम। हम वहां पर जाकर अपने आप को फ्लेक्सिबल या बोल्ड नहीं करते कि यार जाके उससे बात कर लीजिए। नहीं, आप जब तक बात नहीं कर, नो यू आर नॉट रॉन्ग। हम लोग जब तक बात नहीं करेंगे, दूसरा बंदा वो कोई फरिश्ता तो है नहीं और ना कोई उन पे वही नाजिल होती है कि अगले बंदे ने माइंड किया या, ठीक है। आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बहुत प्यार से, एहतराम से, कॉन्फिडेंस से रखना होता है। ये बात हमेशा याद रखें। जब तक आप, चाहे एक हस्बैंड वाइफ है, अगर आप ये समझ रहे हैं कि हस्बैंड को खुद पता चल जाएगा तो नहीं पता चल सकता, हमें बताना पड़ता है कितनी चीज़ें कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है आपकी, राइट। अच्छा, या वाइफ की मुझे ये चीज़ आपकी पसंद नहीं आ रही है, तो बात देखिए। How do you guys tell? मतलब I'm just asking. Of course you should. Lady, how do you tell? Like you sit down at night and say कि यार मुझे आपने फलाने, या उसी वक्त? Exactly. नहीं, उसी वक्त नहीं, जब आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं आप चुप कर जाएं, बिल्कुल चुप। मैं तो बिल्कुल इसी तरह, मतलब मैं तो इस चीज़ को इतना इफेक्टिव मानती हूँ कि आप ऑन द स्पॉट बिल्कुल खामोश हो जाएं और थोड़ी देर के बाद जब देखें कि मूड सही है, आपके फेवर में है सब कुछ सिचुएशन, एट दैट टाइम ये बात जो आपने की थी दैट वाज क्वाइट रॉन्ग, यू शुड नॉट से लाइक दिस। आपको इससे हट के इस तरह से बात ये नहीं थी, ये थी बात, अपना मुद्दा रखें। जैसे अक्सर इन लॉज के साथ ये चीज़ हो जाती है कि जब आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो ये इश्यूज बनते हैं कि मदर ने ये कह दिया और फादर ने ये कह दिया, तो ऑन द स्पॉट आप अपने आप को क्लैरिफाई नहीं कर सकते, लेकिन आप आराम से बाद में बैठ के बताएं कि असल सिचुएशन ये। यूजुअली आपको लगता है 95% में लेटर के लिए छोड़ देना चाहिए कि आप उस वक्त ना बोले जब भी कोई हीट ऑफ द मोमेंट है? उस वक्त नहीं बोलना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू हमारे बड़े जैसे समझाते हैं कि उस वक्त आप बोलेंगे तो आप तो तेल का काम करेंगे उस हीट मोमेंट में। अच्छा, इसको हम यहाँ पे छोड़ेंगे नहीं, हम यहाँ पे इसको यही से करेंगे कि कभी कभी आपको उसी वक्त कह देना चाहिए कि लोग कहते हैं लेकिन ऐसे नहीं कॉल लेते। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी क्विकली योर कॉल। वालेकुम सलाम, थैंक यू सुबह जी। आपने कहा तो मैं ये करूँगा कि ये जितने भी मैं देखता हूँ, कभी कभी ऐसे फंक्शन में जाना होता है जहाँ बड़े अच्छे लोग आते हैं जिन्होंने कामयाब जिंदगी गुजारी होती है। मैं कल भी था और माशाल्लाह अपनी फील्ड में माहिर होते हैं, तो जब वो अपनी सक्सेस स्टोरी बयान कर रहे होते हैं या कभी उनकी ऑटोबायोग्राफी वगैरह पढ़ो तो वो एक बात होती है उनके अंदर बर्दाश्त बहुत होती है, वो अपनी जिंदगी का हर लम्हा पॉजिटिव चीज़ों में लगाते हैं और लड़ाई झगड़ा घर में या कहीं उससे अवॉइड करते हैं। अभी हमारी आपकी मेहमान ने कहा कि इग्नोर करा करें बाद मामलों में या उस वक्त ना कहें, लेकिन मैं एक तरफ आना चाहता हूँ कि बहुत अहम इशू है मियाँ बीवी का। कितनी भी उनमें अच्छी मोहब्बत हो, ताल्लुक हो, लेकिन देखते हैं बहुत से मियाँ बीवी में कभी कोई छोटी सी भी तकरार होती है, वो इतनी ज्यादा दिन चलती है, फिर वो मियाँ समझा देता है बीवी को, बीवी फिर याद दिलाती है, फिर वो उसको कहते हैं, फिर वो नया मौजूद आता है, फिर वो बात किस तरह इग्नोर करेंगे? लेकिन अगर बार बार एक बात की जा रही है और वो बंदा नहीं समझ रहा, फिर क्या किया जाए? सवाल तो ये। वेरी गुड क्वेश्चन। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एहसन के सवाल का जवाब देंगे, कहीं मत जाएगा। देखते रहिए एक और सब, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे।
वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले जी कॉलर का सवाल था मियाँ बीवी के हवाले से कि बहुत दफ़ा जो है वो सिचुएशन रिजॉल्व हो जाती है, लेट गो कर देते हैं, लेकिन फिर बीवियाँ जो है जब भी कोई मसला होता है तो बार बार वो चीज़ याद दिलाती हैं, जिसकी वजह से शौहरों को गुस्सा आता है। हालांकि इतना उसने सवाल एक्सप्लेन नहीं किया था बिकॉज तुम बीवी हो, तुमने सही सवाल उठाया। गुड यार। नहीं, मैंने तो इनकी तर्जुमानी की है उनके जज्बात की। नौशीन, ऐसा वाकई होता है कि ख़वातीन जो है वो चीज़ों को भूलती नहीं है, उनको याद रहते हैं वो इंसिडेंट्स, और फिर वो बार बार कहती हैं कि फ़लानी दफ़ा भी आपने ये किया था, या फ़लानी दफ़ा आपकी अम्मी ने ये किया था, या बहन ने ये किया था, और उससे जो है मर्द हजरात इरिटेट हो जाते हैं। तो इसका क्या सॉल्यूशन क्या है इसका? देखिए, सिर्फ एक ये चीज़ नहीं होती कि यस्टरडे मेरी फ्रेंड ने शेयर किया हुआ था कि जब हस्बैंड ने कह दिया कि एक काम वो करेंगे तो फिर 6 महीने बाद उसको रिमाइंड कराने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, द थिंग इज़ दैट कि मेरा ख्याल है कि हस्बैंड और वाइफ में कम्युनिकेशन ज़रूर होनी चाहिए, बट यस रेपिटेशन या टाइम पे उस चीज़ को यूज़ करना, जैसे हमारी ख़वातीन चीज़ें रख लेती हैं और फिर टाइम आता है तो एज अ ताना यूज़ किया जाए, दैट इज़ रॉन्ग। आपके और आपके हस्बैंड में इतना अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए कि आप लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ एक बार हो गई, उसको दोबारा रिपीट नहीं करना चाहिए, एंड इट इफेक्ट्स वेरी बैड ऑन सेफ डिस्टेंसिंग के बारे में आप क्या कहेंगी? क्योंकि मैंने कुछ सिचुएशन में देखा है, आई हैव अ फ्रेंड जिसके साथ बड़ा टॉक्सिक थे उनके लॉस, और बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थे। फिर वो पैटर्न्स, क्योंकि देखिए एक कोई थ्रू आउट टॉक्सिक नहीं रहता, पैटर्न्स होते हैं, कभी बहुत अच्छे हो जाते हैं फिर टॉक्सिक हो जाते हैं। सो व्हाट दे डू इज कि वो थ्रू आउट टॉक्सिक रहे, तो उसने अपना एक सेफ डिस्टेंस बना लिया, अब वो बहुत अच्छे भी हो जाते हैं, ताकि क्योंकि अब शी इज पावरफुल, ठीक है, लेकिन शी हैज सेट द बाउंड्रीज। मैंने उससे कहा, मैंने कहा नाउ व्हाई डोंट यू गो बैक, ठीक क्यों नहीं हो जाती? वो कहती नहीं, अब मैं सेफ डिस्टेंस कर चुकी हूँ। तो व्हाट यू हैव टू से ऑन दैट? इट इज नॉट ओनली विद इन लॉज, इट इज इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ। लाइक अगर आप एक जॉब पे हैं तो आप अपनी बाउंड्री सेट करें, अगर आप किसी के साथ एक अच्छे रिलेशनशिप में, आप अपनी बाउंड्री सेट करें, आप अपने फ्रेंड्स के साथ हैं एक बाउंड्री सेट करें, आप अपने इन लॉज के साथ हैं तब भी। ये देखिए, हम किसी को इजाज़त देते हैं ना कि आप हमारे हिसार में कदम रखें, तो तभी तो वो आके बात करते हैं। तो बाउंड्रीज कैसे सेट की जाती है? आपको वो लिमिटेशन कौन बताता है कि इस हद तक किसी को बाहर जाना चाहिए? क्या लाइफ कोच ये चीज़ें बता सकता है कि वो क्या बाउंड्रीज है? जी बिल्कुल, ये बातें बताई जा सकती हैं। और दूसरी बात ये होती है कि जब एक बंदा आपकी एक लिमिट के बाद जब वो क्रॉस करने लगता है, दूसरे को आप वहाँ पे अपना बॉडी जेस्चर दे सकते हैं, आप कह सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी भी तरह से कि देखें मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, आप यहाँ से यहाँ पे ना एंटर हो, राइट? और ये ज़रूरी नहीं होता कि आप कह के दें, आपके जेस्चर्स बाज़ औक़ात बता देते हैं, ठीक? आपकी आंखों की मूवमेंट, exactly, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज आपकी रिटेलिएट करती है उस वक्त कि नहीं जी, आई एम नॉट लाइकिंग दिस। नौशीन, कुछ उन लोगों की तरफ आते हैं जो जिनका शुरू में हुमायूं ने जिक्र किया था, फिर हम उस कन्वर्सेशन से आगे चलते हैं। अगर आप इजाजत करें तो एक छोटी सी चीज पूछूं, आपने जो बॉडी लैंग्वेज का, कभी कभी दूसरी जो पार्टी होती है वो कहती है दिस इज सो डिसरिस्पेक्टफुल व्हाट यू आर डूइंग इन फ्रंट ऑफ मी, ये जो आपने किया है आई रोलिंग, ये जो आपने किया है ये बहुत डिसरिस्पेक्टफुल है। सिर्फ उसका जवाब देते उस सिनेरियो में क्या करना है? देखिए, आई रोलिंग तो डेफिनेटली इट इज इररिस्पेक्टफुल। जो आई रोलिंग वाला वो बात, वो आप देखिए, वो एक जनरल भी अगर आप किसी से बात करें और आपका कोई फ्रेंड भी करे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है? बॉडी लैंग्वेज इन अ सेंस कि आप थोड़े से रिजर्व हो जाएं, बॉडी लैंग्वेज इन अ सेंस कि आप उनको ये बताएं कि सॉरी मैं नहीं, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, ठीक है, ठीक है? अच्छा, हम पहले याहिया की कॉल लेते हैं, फिर मैं सवाल करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग बच्चों, वेरी गुड बिल्कुल मॉर्निंग। ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? यार ये जो लड़का बैठा है ना हलीमा, इसके जो जैकेट्स हैं मुझे देख के बड़ी वो होती है, मेरा दिल करता है कि इससे जैकेट छीन लूं मैं। आप मुझसे ले लें अगर आपको अच्छी लगती है, आई डोंट माइंड गिविंग इट अवे, एंड बट क्रेडिट गोज टू माय फादर, दिस इज माय डैड्स जैकेट, ये मेरी नहीं है, मेरे वालिद ने मुझे दी। फादर की जैकेट कोई ले नहीं, फिर आप देंगे नहीं ना ये वाली, तो देंगे। हाँ, मैं सच्ची बात बताऊं, हुमायूं पे बहुत सूट भी करता है, बस मैं कहता हूं इसी तरह इसको नजर न लगे, तुम्हें भी नजर न लगे। या एक चीज का मुझे बहुत फायदा है जिंदगी में, आप यकीन माने जब भी जिंदगी में किसी की चीज मुझे अच्छी लगी है, वो चीज मुझे पूरी हुई है, चाहे उसका कोई भी साइज है, मुझे वो पूरी होती है, हो जाती है, पता नहीं कैसे। ठीक है, आई अंडरस्टैंड योर मीनिंग। या now you get it. I'll give you something. Please do that.
अच्छा एनीवे, आपकी गेस्ट को बहुत सलाम हो। वालेकुम अस्सलाम। मैं फिर हमेशा बात ही कहूंगा कि मैंने भी जाहिर इंसान अपनी जिंदगी में अगर एक मैच्योरिटी इख्तियार ना करें और वक्त के साथ चीजें अपने आप को समझने ना कोशिश करे तो उसने कुछ नहीं जिंदगी में सीखा। मैंने अपनी शादी से साथ जिंदगी में देखिए मेरे 27 साल माशाल्लाह शादी हो चुकी है। एक चीज आपने सीखनी है कि आपने एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखना है, आपने अपने एंगर को टेम करना सीखना है, ठीक है ना। अभी उन्होंने बहुत जो की बात की है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो लोगों को समझ चाहिए, भाई एक बंदा चिल्ला रहा हो, चीख रहा हो ना, गुस्से में हो तो दूसरे को उस वक्त चुप हो जाना चाहिए। अगर दोनों लड़ेंगे ना आपस में एक ही टाइम पे तो फिर इसके अंदर मैच क्रिएट होता है। मैंने जो चीज सीखी है ना जिंदगी में वो ये चीज देखिए देखें, अगर हमें हमारी नजर में कोई चीज डिसरेस्पेक्टफुल नहीं होती उस पर मेरी बीवी की नजर में डिसरेस्पेक्टफुल। जैसे मैं एक मिसाल दे दूं कि हम कोई मजाक करते हैं किसी के सामने, हमारी नजर में मजाक होता है लेकिन उसके लिए एक डिस्ग्रेस होता है, तो हमें इस किस्म के मजाक को परहेज करना चाहिए, हमें इसके मिजाज के मुताबिक चलना चाहिए। सबसे बड़ी बात। अच्छा, दूसरी एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि देखें जो इंसान है ना, असल में होता ही है कि हम लोग जो है ना एक दूसरे की, एक मैं स्ट्रेस में वर्क करो या मेरी बीवी स्ट्रेस में, बाय दैट टाइम हमें रियलाइज करने से स्ट्रेस किस बुनियाद ये बजाय इसके कि उस पे आप द पॉइंट यू ब्रॉट इन इज वेरी इंपॉर्टेंट एट द सेम टाइम कि अगर किसी को दूसरे को चीज़ नहीं पसंद और आपको पसंद है तो ऑफ कोर्स यू विल नॉट डू इट क्योंकि जस्ट बिकॉज आपको पसंद है। इसी से रिश्ते चलते हैं। हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक और सब, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। मैंने अपना ख्याल करना है नौशीन के बाद, मैंने देखा नौशीन ने बहुत अपना ख्याल रखा। नौशीन लुक सो यंग। नौशीन आज सिर्फ आपकी तारीफों का दिन है, हम कुछ नहीं बता रहे, हम कुछ चार रिवील नहीं कर रहे। बट नौशीन अब जब उन्होंने बात की, वो याया ने कहा टाइम एंड अगेन आप वो बात करते हैं, वो इतनी चुप जाती है कि आप कहते हैं यार इस टॉपिक को छोड़ भी दें। लेकिन देन अगेन कभी कभी मनफी रवैये आपको आप इतना चुप रहते आप कभी केटर नहीं करते कि फ्रस्ट्रेशन रिश्ता टूटने पे चली जाती है। आप कहते हैं नाउ आई कैन नॉट लिव विद दिस पर्सन। इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? पहले तो मुझे ये बताएं आप इतना चुप कैसे रह सकते हैं? कम्युनिकेशन इज द की। अगर हस्बैंड वाइफ आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे, लेकिन नौशीन और बर्दाश्त जेनेरिक बात करें, ज्यादातर जो खवातीन हैं वो यही सोचती हैं कि हम चुप रहेंगे तो चलो चीजें ठीक हो जाएंगी, सेटल डाउन हो जाएंगी। और बहुत पढ़ी लिखी खवातीन को भी ये कहा जाता है कि आप ये कर लो तो ठीक हो जाएगा, बच्चा कर लो तो ठीक हो जाएगा, यूं कर लो तो ठीक हो जाएगा। और हम डोमिनेंट मर्द सोसाइटी में रहते हैं। मेरा ख्याल है अब तो काफी सोसाइटी चेंज भी हो गई है और मेंटालिटी भी काफी चेंज हो गई है ड्राइंग रूम सिटीज की हद तक। अगर आप थोड़ा सा, ये इस्लामाबाद है ना, आप इसकी 20 किलोमीटर के डायमीटर से बाहर निकलेंगे ना, आपको एकदम पता लग जाएगा कि दुनिया में लेकिन देखें कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, स्पेशली हस्बैंड वाइफ में। बाहर के हालात, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ और जो भी आपके साथ जो कुछ करें, अगर आपको वो सिचुएशन उस वक्त बुरी लग रही है तो बाद में ज़रूर क्लियर करें, क्योंकि गैप तो वहीं से शुरू होगा ना जब आप दिल में रख लेंगे और चुप हो जाएंगे। अच्छा, लेकिन नौशीन जब खवातीन, सॉरी मैं आपको बीच बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, जब खवातीन क्लियर करने की भी कोशिश करती है तो भी कहा जाता है कि तुम कौन सी पहली औरत हो जो ये सब कुछ करी, मेरी माँ ने भी किया था, मेरी बहन ने भी किया। अच्छा, अगर ये भी कहते हैं ना कि आपकी माँ तो मतलब थोड़े पिछले ज़माने की थी, तो वो कहती है मेरी बहन अभी 5 साल पहले उसकी शादी हुई है, वो भी सब इसी चीज़ों से गुजरी है। बड़े गौर से मैं आपकी बात सुन रहा था, इतनी ज़बरदस्त आपने बात की। ये वही बात है जो मैं अभी से समझना चाह रहा हूँ कि कहाँ उसको हमने कॉम्प्रोमाइज़ में लेना है कि यार ये कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, और कहाँ आप कहना है कि नहीं यार ये हद क्रॉस कर की है। क्या ये सब्जेक्टिव होता है, हर इंसान के लिए पर्सनल होता है कि उसकी हद मुख्तलिफ होती है कि नहीं? कुछ हदें नेचुरली ड्रॉन होनी चाहिए। कॉलर है समरा हमारे साथ, फिर नौशीन के पास आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग समरा, क्या हाल चाल है? जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? आपकी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पूछना चाह रही हो समरा? जी मैंने ना यही कहना कि आप जो आपके मेहमान आई वो बात कर रही है ना, जी 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 हमें उसी वक्त रिएक्ट नहीं करना चाहिए, बाद में सॉल्व आउट कर लेना चाहिए। तो लेकिन समरा जब गुस्सा आता है ना, जब गुस्सा आता है तो फिर बर्दाश्त नहीं होता, तब आपको ये सोचने का मौका भी नहीं मिलता कि ओहो बोलना नहीं था, लेकिन तब निकल जाता है। आप भी ऐसे ही करती हो?
नहीं, ये होता था जब हम शादी से पहले ऐसा होता था, शादी के बाद तो बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है ना। हाँ, I understand. फिर वो ये है कि मेरा तो ये माइंड है कि अगर कोई मसलन के नान या सास या जो भी कोई बात कह भी दे ना, तो मेरा ऐसा नेचर है कि अगर वो मसलन के बर्दाश्त से बाहर भी है ना, तो मुझसे बोलना ही नहीं जाता उनके अगेंस्ट, या मसलन के उनको कोई जवाब देना या ये वो। तो ये है कि अगर सबरा मैं ये दूसरी कहना पार्टी भी ऐसे ही करती है, वो भी बड़े रुक रुक के सोच के बात करती है कि नहीं, उनका जो दिल चाहता है वो कह देते हैं? नहीं, वो तो जो दिल कहे वो बस हो जाता है। तो आप क्या चाह रही हैं कि हम थोड़ा गाइड करें आपको, कि आप उन्हें कैसे बताएं कि मुझे बुरा लग रहा है? जी, यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर मसलन के मैं उस टाइम चुप हो जाती हूँ, तो मसलन के घर में जो भी वो दूसरे बोलते हैं, तो अगर आप अपने पे सही हो ना, आप उस जगह पे सही हो, तो आपका जो मियाँ है ना वो आपको सही कहेगा, वो आपको बुरा नहीं कहेगा। अगर दूसरे घर वाले कोशिश कर रहे हैं आपको बुरा कहने की, लेकिन आप अगर खुद ठीक हो ना, आप अपने मियाँ की नजर में बुरी नहीं बन सकती। लेकिन सबरा बड़ी प्यारी आपने बात की है, ये आपने बड़ा अच्छी बात की है कि आप उस वक्त उनके बहन भाइयों के आगे नहीं बोलते हो, तो आपका शौहर कहता है कि नहीं, मेरी बीवी ने मेरे लिए नहीं बोली, तो क्या बाद में अपने शौहर को ये बात बताती है कि ये जो हुआ ये मुझे अच्छा नहीं लगा और मैंने बर्दाश्त सिर्फ आपके लिए की है? जी, बिल्कुल। और मुझे कहते हैं कि तुम दुनिया की सबसे अच्छी हो। ओ बस, फिर तो मैं कहता हूँ मौजा ही मौजा। तो मेहनत वसूल हुई, फिर तो उन्हें कहे 4 जुमले और सुना दे, क्योंकि वरना शौहर ये नहीं मानते। अगर कोई मान रहा है तो बड़ी बात है। जब आपके हस्बैंड इतनी बात कह देते हैं ना कि आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तो ये आप मेरे लिए, ये तो मैं कहता हूँ बड़ी अनहोनी सी बात है, बड़ा कम होता है ऐसे। गुड यार। इसका सिला मुझे ना ये इसका सिला 14 साल बाद मिला। 10 साल तो मैंने बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन जब से मेरे मियाँ ने मुझे ये बात कही है ना कि मेरे लिए तुम सब कुछ हो, तुमने मेरे लिए बहुत बर्दाश्त किया, मेरे घर को संभाला, तो अब यकीन मानिए मैं कहती बस मुझे मेरा ना मिल गया है, मेहनत का फल मिल गया। क्या बात, अल्लाह ताला आपको ना बच्चों को, अब वो बच्चों में बैठ के बताते हैं ना कि तुम्हारी मामा ने ये किया। अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे ही रखे, अल्लाह ताला आपके लिए सादिया करे, और जिन्होंने आपके साथ किया अल्लाह ताला, मैं बड़ा कहता हूँ कि कम से कम उनको ये एहसास आपके सामने हो, ये बड़ा दिल को तसल्ली मिल जाती है जब किसी को एहसास आपके सामने होता है। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। हम डॉक्टर शहजाद की कॉल लेते हैं, फिर शहबाज की कॉल लेते हैं, फिर हलीमा का सवाल हम विल पुट फॉरवर्ड। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शहबाज, वेरी गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप सब? बिल्कुल ठीक। बात कर रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी डॉक्टर साहब, वो मैं देख रहा था आप लोगों का प्रोग्राम, माशाल्लाह बड़ी अच्छी बहस कर रहे थे। तो वो अभी माशाल्लाह वो फीमेल ने बड़ी अच्छी बात की ना इस टॉपिक के ऊपर, कि अगर एक हस्बैंड जो है वो गुस्से में है, जो उसके रिलेटिव घर वाले अगर गुस्से में है, तो फीमेल को चुप कर देना चाहिए। जी। और मैंने मैक्सिमम टाइम यही देखा है, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर डॉक्टर साहब शादीशुदा हैं आप? जी मैं शादी। अच्छा, माशाल्लाह, कंटिन्यू। जब भी मसला हुआ है ना, वो हमेशा तब ही हुआ है जब फीमेल ने आगे से जुबान चलाई है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक सवाल, बस एक अदना सवाल, क्योंकि मेल हमारा शायद वाहिद शो है जिसमें मेल डोमिनेंसी भी उतनी ही है जितनी फीमेल डोमिनेंसी है। डॉक्टर साहब, क्या जब आपके घर वाले, मैं वैसे एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रहा हूँ, बात कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, आपकी बेगम कुछ कह दिया है, सो क्या आप वहाँ पर इंटरवीन करते हो और कहते हैं कि जी ये ज़्यादा हो गया है, आप मेरी बेगम को मेरे सामने इस तरह कह रहे, मेरी बर्दाश्त अब बाहर हो गई है? क्या आपने कभी स्टांस लेते या लेना चाहिए किसी मर्द को इस तरह? लेना चाहिए, लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि मौका महल देख लें। अगर फर्ज कर अगर आपकी माँ कुछ ऐसा कह रही है और वो गुस्से में है, तो आप ये नहीं कह सकते माँ जी आप गलत कह रही हैं, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया, आपसे नाराज हो जाएंगे। ठीक है, अब ये है कि उस वक्त अगर आप ऐसा रास्ता, दरमियाना रास्ता निकाल लेते हैं। डॉक्टर साहब थोड़ी सी सिचुएशन रिवर्स कर दे, बेहतरीन बहस क्यों मैं कर रहा हूँ उस बात पे, बट चले थोड़ी सी सिचुएशन रिवर्स कर दूं। आपकी बेगम अगर इस तरह जवाब दे रही है खुदा ना खास्ता आपके घर वालों को, सो क्या आप भी उस वक्त रुक जाएंगे और कहेंगे कि अभी बात नहीं करता हूँ कि अभी बहुत गुस्से में है, बाद में कह दूंगा? वैसे मैं कोशिश यही करूंगा, बेगम को समझाऊंगा कि आप ना कमरे में चले जाओ, आपको बोलना नहीं चाहिए। मेरा तो मशवरा यही है कि बोलना चाहिए। जब वो ज्यादा बोलेंगे ऑटोमेटिकली जो है ना सिचुएशन ज्यादा खराब होगी। ठीक है डॉक्टर साहब, कोई सवाल मैडम से करना चाहिए? नौशीन साहिबा लाइफ कोच हमारे साथ मौजूद है। यही सवाल करना चाहूंगा कि वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जो है ना एक फीमेल को उस वक्त चुप कर देना चाहिए, बाद में जो है ना ऑटोमेटिकली जो है ना अगर वो उसका हस्बैंड जो है उसको बाद में कह देता है कि ठीक है जो है ना आपने जो उस वक्त बर्दाश्त किया है, उसका कोई ना कोई उसको रिवाज जरूर देना चाहिए फीमेल को। सर आई एम सो सॉरी, कुछ कहना चाहूंगा मैं, बट चले आपने बहुत, आपकी ओपिनियन की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर हो, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए कॉर्ड सब, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। आइए
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले एक कॉलर थे हमारे पास जो इम्बैलेंस की बात कर रहे थे, शायद उसमें बैलेंस नहीं था, क्या कहेंगी आप? देखिए, अगर वाइफ को चुप कराना है तो फिर मदर को भी आप उस वक्त सिचुएशन को हैंडल करने के लिए दोनों को कह दिया करें कि प्लीज़ इस वक्त थोड़ा सा तहम्मुल रखें, सब्र कर लें, और दोनों के लिए एक जैसी स्टेटमेंट होनी चाहिए। अच्छा, मुझे नौशीन ये लगता है कि अगर आप अपनी बीवी के लिए खुद ही थोड़ा बोलना शुरू कर दें तो शायद वो नौबत ना आए कि वो बोलने लगे। देखिए, स्टैंड लेना बहुत मुश्किल हो जाता है हस्बैंड के लिए एट टाइम्स, ठीक है? तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, अच्छा अम्मी मैं इसको समझा देता हूँ, ठीक है, ताकि वो जो हीट ऑफ द मोमेंट जो उस वक्त सिचुएशन ख़राब हो और उधर बाज़ औक़ात बीवी को भी गुस्सा आ जाता है, तो उसमें बेहतर ये होता है कि अच्छा तुम जाओ कमरे में और इधर माँ को मैं उसको समझा देता हूँ, आप फिक्र नहीं करें। अच्छा, लेकिन जिस तरह के अल्फाज का चुनाव हम करते हैं वालदा के हवाले से, हमारे बड़ा पोलाइट जेस्चर्स होते हैं, और बीवी के हवाले से हम कहते हैं कि जी ज़बान चला रही है या ज़्यादा बोल रही है तो लड़ाई ज़्यादा बढ़ जाएगी। उससे भी क्या बीवियों का दिल दुखता होगा कि जी हमारे लिए बिल्कुल डिफरेंट इनके स्टांस है और वालदा के लिए या बहन के लिए बिल्कुल। देखिए, बेशक इज्जत माँ की करें, ज़रूर करें, तो क्या बीवी की इज्जत नहीं करनी चाहिए? वो भी आपके बच्चों उनको वो मकाम नहीं देना चाहिए? और ये चीज़ माँ को भी सोचनी चाहिए ना, वो भी तो इस स्टेज में से गुजर के आई हैं, उन्होंने भी तो एक टाइम गुजारा होता है, अपनी ज़िंदगी के 30-40 साल उन्होंने गुजारे होते हैं ना, तो उनको ये सोचना चाहिए कि अगर ये मैं घर लेकर आई हूँ एक बच्ची को अपने लिए, और वो सब कुछ छोड़ के आई है, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के वो एक इंसान की खातिर वो इस फैमिली के साथ आके रह रही है, तो मेरा ख्याल है कि मदर इन लॉ को भी ये चाहिए कि वो ये चीज़ का एहसास रखें कि वो इज़्ज़त के काबिल है, वो मकाम वो रखती है, चाहे वो बहू है, बीवी है, जो भी है, हर इंसान को उसका एक रिस्पेक्ट का एक वो जो मकाम होता है वो देना चाहिए, मेरा ख्याल है। क्यों हम नहीं देते? क्यों हम ये सोचते हैं कि जी मदर इन लॉ हैं तो वो मदर हैं तो हमने उनकी इज्जत करनी है? बेशक वो उनका मकाम ऊपर ही होगा, उनका नीचे नहीं आएगा। बैलेंस के लिए मियाँ, बीवी और सास और एक नर्द, 4 अगर स्टेक होल्डर्स डाल दें तो बैलेंस किसने करना है? हस्बैंड ने। और कैसे करेगा वो बैलेंस? व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट, योर नोट ऑन दिस, अ कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव? इसको आप इसमें कर लें कि आप वाइफ को उस वक्त कहें आप अंदर जाओ, मैं डील करता हूँ, ठीक है, और मदर के साथ बैठ के ये कहें कि अम्मी मैं उसको समझा दूंगा, ठीक है। अगर सिस्टर इन लॉ भी इन्वॉल्व हैं तो उनको भी कहें कि मैं उसको समझाता हूँ, अगर फिर वो ना कहे फिर आप लोग कहें, क्योंकि हमारा जो आपने कहा कि वर्ड्स का चुनाव इतना बुरा होता है ना, वो बहुत हर्ट करता है। अच्छा, बहुत सारी इसी सवाल में आप मुझे पता है आप जो पूछने लगी है, इसी सवाल में सिर्फ छोटा सा सवाल है, मुझे सिर्फ ये बता दें कि कमाना भी शौहर ने है, घर में बैलेंस भी उसी ने रखना है, बीवी की बातें भी उसी ने, मैं पूछ रहा हूँ, मैं सिर्फ सवाल है ये मेरा, बीवी की बातें भी उसने सुननी है, माँ की बातें भी उसने सुननी है, बहन की बातें भी उसने सुननी है, कॉर्पोरेट में ऑफिस की बातें भी उसने सुननी है, तो आप कहना चाह रही है लुब्बे लुबाब ये सारा काम एक मर्द को करना चाहिए, कोई शोल्डर नहीं होना चाहिए उसके साथ? देखिए, अगर तो आप बोल सकते हैं अपने लिए, आप स्टैंड ले सकते हैं, तो मेरा ख्याल है आपको शौहर की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली मोस्टली क्या होता है कि अगर हस्बैंड समझदार है तो वो कहते हैं कि आप आपस में डील कर लें, ठीक। अगर सास बोल रही है उस वक्त आप चुप हो जाएं, बाद में बैठे, आंटी आपने ये चीज़ें बोली थी, इसको इस तरह से नहीं था, ये इस तरह से था, सिचुएशन को आपने खुद क्लियर कर लिया, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन है उनके साथ, उसमें हस्बैंड आएंगे ही नहीं, आपस में बात हुई, आपस में रिजॉल्व हो गया। लेकिन अगर बात हस्बैंड तक आती है और वो बीच में खड़े हैं और वो स्टैंड नहीं ले सक रहे, तो एट दैट टाइम सिचुएशन वाज दैट व्हिच आई हैव टोल्ड यू, कि उस वक्त आप बैलेंस करें। नौशीन, जो हुमायूं ने बात की है ना, बहुत सारे हस्बैंड्स को ये भी होता है कि ये मुझ पर टैग ना लग जाए कि मैं शादी के बाद बदल गया हूँ, हाँ। क्योंकि शादी से पहले तो वो कॉन्फ्लिक्ट उनके अपनी मदर के साथ या अपनी बहन के साथ नहीं हो रहे होते, बड़ा स्मूथ रिलेशनशिप चल रहा होता है, तो वो कहते हैं कि जी सब मुझे कहेंगे कि जी शादी हुई नहीं तो बदल गया, शादी हुई नहीं तो बदल गया। तो इसीलिए मैंने पहला सवाल ही हमारी पहले शुरू की कॉन्वर्सेशन में था कि आप अपनी बाउंड्री सेट कर दें, आप बीइंग बहू अपनी बाउंड्री सेट कर दें, आप आराम से बैठ के अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनके सामने रख दें, ताकि वो नेक्स्ट टाइम ये बात करने से पहले 100 बार सोचें कि हम इसके सामने जब बात करेंगे तो ये माइंड करेगी या नहीं, क्योंकि अगर सास माइंड कर सकती है तो बहू भी तो कर सकती है। लेकिन हमें शुरू में ना ख़वातीन को, मुझे लगता है हमारा ये मसला है कि हमें होता है कि हम एक्सेप्टेंस चाह रहे होते हैं, हम चाह रहे होते हैं हम इतना अच्छा बन जाए, इतना अच्छा, वो कहते हैं ना, इतना कौड़ा भी ना हो कि लोग थूक दें और इतना मीठा भी ना हो कि निगल ही जाए, लेकिन हम ये चाह रहे होते हैं कि ये हमें कबूल कर ले, ये कहे हमारी बहू बेस्ट बहू है, उसके लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आई वुड लाइक टू ऐड, वी आर actually programmed
हाँ। कि तुम ही ने सब कुछ करना है, बाकियों का किसी का कोई वो नहीं है, कंट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है। हस्बैंड के लिए भी तुमने कॉम्प्रोमाइज़ करना है, इन लॉज के लिए भी तुमने कॉम्प्रोमाइज़ करना है, बच्चों के लिए भी आपने कॉम्प्रोमाइज़ करना है। तो कहीं पे भी आपने ये नहीं कहा कि मर्द ने क्या कॉम्प्रोमाइज़ करना है, इन लॉज ने क्या कॉम्प्रोमाइज़ करना है। अब नौशीन इतनी प्यारी बातें आप कर रही हैं, मैं चाह रहा हूँ हर तरह के एंगल से बातें आपसे की जाएं। एक कॉलर लेता हूँ, लेकिन उससे पहले जो सवाल मैं यहाँ पे छोड़ के जाऊँगा, वापस आके वो पूछेंगे, क्या एक सास को अब शायद कॉल ड्रॉप होगी हमारे पास, क्या जो सास की हम बात कर रहे हैं, क्या जो बहू आई है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है कि उसका शौहर उसकी माँ के साथ भी उतना ही रवैया कर रहा है कि जो चीज़ मेरे लिए लेकर आया वो अपनी माँ के लिए भी लेकर आया है, जो चीज़ वो मेरे साथ कर रहा है मेरी बहन के साथ भी कर रहा है, हम हर एंगल देखना है ना। सो क्या एक बीवी को भी खुद इनकरेज नहीं करना चाहिए कि यार ये आंटी के लिए भी ले आओ, ये मम्मी के लिए भी ले आओ, ये अपनी बहन के लिए भी ले आओ। सो क्या उस तरफ से भी कॉन्ट्रीब्यूशन होना ज़रूरी नहीं है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। देखिए पहले तो वो बेटी है ना, और ये आप हमेशा याद रखें, जो बेटा अपने माँ बाप के साथ अच्छा है वो अपनी बीवी के साथ ऑटोमेटिकली अच्छा है। ये बात, ये एक फैक्ट है, ये बहुत बड़ा फैक्ट है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। सेकेंडली वो पहले नौशीन जी मैं डिनाई करता हूँ, मैंने ऐसे बहुत सारे जेनेरिक केसेस देखे हैं जहाँ पर वो ममीज बॉय होते हैं और वो अपनी बीवी के लिए वही रवैया रखते हैं जो उन्हें डिक्टेट किया जाता है उनकी माँ की तरफ से, और यू आर नॉट ऑन दैट। क्या आपको भी ज्यादा लगता है, आप लाइफ कोच आप ज्यादा देखती होंगी? देखें वो तो फिर उनका आपस में जो गैप होता होगा, हो सकता है कि बीवी उस तरह से कम्युनिकेट ना कर सकती हूँ, उस तरह से अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनके सामने ना रख सकती हूँ, उनको समझा ना सकती हूँ। देखिए मर्द को हैंडल करना इज़ नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, उनको समझने की मैं कॉन्ट्रडिक्ट करूंगी, नहीं टास्क है। द वे यू ट्रीट हिम, ये भी फैक्टर है ना। सिर्फ ये तो नहीं है कि हम पूरा मर्द को कहें कि वो बैलेंस करें, ठीक है, जबकि वो बाहर के झंझट भी बेचारे देख रहे होते हैं, घर के झंझट भी वो खुद देखें। तो आप इसमें औरत का 70% रोल होता है। लेकिन जैसे आपने कहा कि प्रोग्राम्ड ख़वातीन को इस तरह किया जाता है शुरू से ही कि आपने ये करना है, आपने कॉम्प्रोमाइज़ करना है, उसी तरह कुछ घरों में लड़कों को भी इस तरह प्रोग्राम किया जाता है कि तुम्हारा कोई नहीं बनता कॉम्प्रोमाइज़ करने का, तुम्हारी बीवी का काम है। बिल्कुल ऐसे ही आज भी वही मदर्स हैं, आज भी वो हैं कि जो मेल डोमिनेटेड हैं, और वो खुद ही बच्चों को चढ़ाती हैं कि तुम क्यों करो, तुमने ये क्यों करना है। हम एक छोटे से हमारे ब्रेक शोज लेते में हैं। बहुत दफा कम होता है हलीमा, बहुत जी। कम होता है कि मैं कभी हलीमा से एग्री ना करूं। तो एक वाहिद बात है जिससे मैं आपसे एग्री कर गया हूं कि आप सही कहते हैं, मर्द को हैंडल करना बड़ा आसान तरीका है अगर औरत को वो गुण आता है, तरीका आना चाहिए। हाँ, औरत यहाँ पे को थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, एक सवाल है जो वापस आके करेंगे, वो बड़ा मजेदार सा सवाल है, एक छोटा मुख्तसर लेकिन मजेदार सा जवाब देख शायद सुनेंगे हम दोनों से, क्योंकि दोनों से वो मेरा सवाल है। छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कहा था एक स्वादा सा सवाल है दोनों के लिए, आप दोनों से एक सवाल है, जितनी भी खवातीन है वो सुन रही होंगी, देख रही होंगी, और उनकी सोच में होगा मर्द को क्या अच्छा लगता है। व्हाट डू यू हैव टू से? आप लाइफ कोच भी हैं, मर्द को क्या अच्छा लगता है? मर्द को अच्छा लगता है कि जब वो कोई बात करे ना तो आप कहें यस, जो मैंने नोटिस किया अभी तक, ठीक है। अगर वो बात गलत भी है तो आप उस वक्त तो कह सकते हैं यस, लेकिन थोड़ी देर बाद आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर रखेंगे, सही कम्युनिकेट जरूर करें। मैं इस चीज़ पे बहुत फोर्स कर रही हूँ बार-बार, कम्युनिकेट। मुझे लगता है मर्द को प्यार और इज्जत अच्छी लगती है, और जो मुझे और एक और चीज़ लगती है वो शायद सोसाइटल प्रेशर की वजह से है कि उनको ये अच्छा लगता है कि जब हम कुछ कह रहे हों किसी महफिल में तो उनकी बीवी कहे कि हाँ बिल्कुल ठीक है, जो नौशीन ने बात की है, क्योंकि उस टाइम अगर आप कहते हैं कि नहीं ठीक, तो शायद वो तो बुरा ना मनाए, लेकिन जो इधर लोग बैठे हुए होंगे वो कहेंगे हाँ हाय बीवी ने मुंह पे ही कह दिया कि नहीं। एक्चुअली ज़ैनब से एक नोट लूंगा मैं। ज़ैनब, मर्द को क्या अच्छा लगता है? फिर हम नौशीन की तरफ। उसके हाँ में हाँ मिलाना बहुत पसंद है, लेकिन औरत को ये बहुत अच्छे तरीके से पता है कि मैंने अपनी बात कैसे मनवानी है। अगर अभी डोमिनेंस पे तो नहीं है मर्द, मर्द डोमिनेंस पे नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैं एग्री जो है वो तीनों से करूंगा, लेकिन हाँ मर्द को बड़ा अच्छा लगता है कि औरत उस वक्त उसकी हाँ में हाँ मिला ले, मैंने लेकिन बाद में हाँ, तो तीनों बिल्कुल एक ही बात कर रहे हैं। उस टाइम पे ना उनको शायद ये भी अगर आपकी इतनी कभी कभी होती है, आपकी फ्रैंकनेस होती है, आपकी दोस्ती होती है कि आप ना भी कह सकते हो, क्योंकि वो लड़ाई में भी कहता है तुम उस वक्त तो हाँ मेरे लिए कर लेती। वो यही कहता है कि क्योंकि सब देख रहे थे, सब
को वो मौजूद थे। सपोर्ट चाहिए हाँ। होती है जो उसको सोसाइटी के सामने चाहिए है। और मेरा जहाँ तक ख्याल है वो ये कि उनको एक कदम आगे रखें, उनको एक कदम आगे चलना पसंद है तो वो आगे रखें जिसमें वो रिस्पेक्ट है। दैट्स वेरी नाइस। हमारे साथ सिमा बेजी पंजाब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Good morning. खैर, कैसे हैं प्यारे लोगों? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह। और कल भी आप लोग तीनों बहुत प्यारे लग रहे थे। बहुत और शुक्रिया, आज सलामत भी रहे। बहुत प्यारे लग रहे थे। थैंक बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो सलामत मच। जो हमारी लाइफ कोच हैं गेस्ट, वो भी बहुत ही अच्छे से हर पहलू को डिस्कस कर रही हैं। तो मैं इसमें ये कहना चाहूँगी, एक तो उनका बोलने का अंदाज बहुत खूबसूरत है। बेशक। तो मैं बड़ा सुन रही थी उनकी बात को। सिमाब, एक और सवाल है आपसे, एक छोटा सा। मुझे बताएं, क्या आपको क्या लगता है, मर्द को क्या अच्छा लगता है? क्या किस आप इतने रस्ता हो गया शादी को, बेटा भी है आपका, क्या कहती है मर्द को क्या अच्छा लगता है? अच्छा, मैं पहले तो ये कहूँगी कि जो सुबह हुमायूं ने बात की है ना, हुमायूं आज उस फेज में है कि कहीं दूर चले जाएं हम। हाँ, कसम से, हाँ। सीरियसली मैं कहता हूँ, नब्ज पकड़ी आपने मेरी। अब बताएं, मर्द को क्या अच्छा लगता है? अच्छा, जो अभी की डिस्कशन चल रही थी ना, ये तो मर्द को ही पता है कि उसको क्या अच्छा लगता है। गुड अच्छा जी, हमारे साथ मखौल। अच्छा बताएं। ठीक है, जरा मखौली सी माहौल भी तो बनाना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप भी बड़े मखौली हैं हमारे। हाँ, ऐते हैं। अच्छा, जो अभी की डिस्कशन थी ना, जो मैंने अभी एक्सपीरियंस किया है, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि 1 to 1 मैंने कोशिश की है कि बजाय कि आप 5-7 लोगों को बैक बाइटिंग करें कि इसने मुझे ये किया, इसके इस रवैये से मुझे प्रॉब्लम हुआ, खासकर जो जिठानी और सास के साथ आप रहते होते हैं उनकी, तो वो बात आप पॉजिटिव वे में उनसे डिस्कस कर रहे होते हैं, वो आपके शोहर तक और फिर जिठानी के थ्रू आपके जेठ तक एक और वे में पहुंचती है, नेगेटिव वे में पहुंचती है। ठीक, क्योंकि मतलब दूसरा बंदा जो है वो सेम पेज पे नहीं होता, वो उसको और मानों में लेता है। और बात ऐसा तो फिक्रे और लहजे से भी फर्क पड़ता है कि अच्छा वो कहेगा उसने तुम्हें छोटे होते हुए ये कह दिया, ओहो ये तो बहुत गलत बात होगी। तो ये जो पुराना हमारा सिस्टम था ना कि एक बड़ा घर का बैठा हो जैसे सुसर है, और फिर बाकी जो फैमिली के लोग हैं वो बैठ के अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, और फिर पता चले कि किसने किस लहजे में अपना कौन सा प्रॉब्लम बयान किया है। बहुत अच्छा आपने मशवरा दिया। दुरुस्त, मैं कहता हूँ, मैं आपकी बात से वेरी नाइस, क्योंकि वो कोई बंदा हो जो सबको बता सके कि नहीं तुम सही कह रही हो, तुम गलत कह रही हो, और वो अनबायस्ड। अच्छा, दिस इंटरमीडिएट, थैंक यू सिमाब वेरी मच फॉर कॉलिंग। इतनी जो सिमाब ने पॉइंट आउट किया है इंटरमीडिएटरी का, क्या ये कोई घर में वही चारों अफराद जो स्टेक होल्डर्स बताए थे, सास, बीवी और शौहर, उनमें से कोई भी किरदार अदा कर सकता है? ये शौहर को ही करता है? नहीं, मेरा ख्याल है ये जो 1 to 1 वाली उन्होंने बात की है ना कि एक बड़े बंदे को, आपको नहीं लगता कि ये मेरे लिए ये चीज़ एक बहुत मुश्किल हो जाती है अगर आप एक पूरा सारों मेरे को इसीलिए इंटरमीडिएट वाली बात तक मैंने किया, जब बहुत मसला हो जाए। कहा जाता है, मैं और हलीमा इस बात के बड़े एडवोकेट हैं कि तीसरे बंदे को तब तक नहीं आना चाहिए जब तक चीजें बहुत खराब नहीं। आप जब डायरेक्ट हो जाएंगे ना, चाहे आप मदर इन लॉ के, देखिए आप इतना अच्छा एटीट्यूड बना लेना फ्रेंडली, कि आप आपस में ही सॉर्ट आउट कर लें, तीसरे हस्बैंड को भी ना एंटर होने दे। क्यों एंटर होने दे कि उनको हर चीज़ माँ भी बताए और बीवी भी बताए, वो बेचारा बाहर से भी थका हारा आए और आगे से दोनों की कहानियां भी सुने। तो बेहतर नहीं है कि आप 1 to 1 बात को करके सॉर्ट आउट करें, और फादर इन लॉ को क्यों इन्वॉल्व करें, पंचायत क्यों बिठाएं, इस चीज को, सिचुएशन को समझें आप। नहीं, लेकिन उन्होंने जो बात की ना, आपकी सारी बहनें शादीशुदा जी। अच्छा, लेकिन सिमाम ने जो बात की वो ऐसा ना हो कि वो रह जाए। हम एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जब वापस आएंगे तो मैं वो बात जरूर करूंगी। कौन सी? किनकी सारी बहनें शादीशुदा?
वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले मैं कह रही थी कि सिमाब ने एक बात की थी, वो ऐसी ही ना चली जाए कि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो आप उनसे अगर जाके 1-to-1 कम्युनिकेट करना चाहें कि मुझे आपकी बात बुरी लगी है, चाहे आप जितने भी अच्छे अंदाज से करें, वो उसको गलत मतलब रंग दे देते हैं और उसके साथ 4, 5, 6, 7 अपनी तरफ से लगा के फिर लोगों को बताते हैं कि इसने तो मुझे आके कह दिया, हाँ इसने तो यूँ कर दिया, ये वो। तो आप ऐसा कभी कभी कुछ लोगों के साथ नहीं कर पाते कि आप उनसे 1-to-1 जाके बात करें, क्योंकि वो खतरनाक इतने होते हैं कि आप नहीं कर सकते, है ना? तो फिर उस सिचुएशन में फिर वही चीज़ बेहतर है जिस तरह से माम ने कहा कि किसी एक बंदे को बीच में बिठा ले जो नॉन बायस्ड हो और जो उनको भी कह सके कि बेटे अभी आपसे बात कर रही है, अब आप देखो इस चीज़ को, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो, तो वो सिनेरियो बेहतर होगा। नहीं, मेरा तो ख्याल है कि जितना 1-to-1 आप कर सकते हैं ना वो ज़्यादा बेहतर है। अगर बात बहुत बिगड़ जाए तो फिर बेशक किसी बड़े को इन्वॉल्व कर ले, ठीक है, और वो भी एक ही इंसान हो। जैसे 2 बंदों का मैटर है तो वो एक ही बंदा हो, बाकी घर के अफराद को बैठाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो जितने बंदे होंगे वो उतना अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू देंगे जो कि मसला क्रिएट कर सकते हैं। आपको देख के ना मुझे लगता है मैं आपसे एक सवाल पूछूं, अगर बीवी को तख्त पे बिठा दिया जाए क्या वो ठीक होगा? मुझे लगता है आप कहेंगे हाँ ये एक चीज ठीक है कि उसे तख्त पे बिठा दे और उसे तो कुछ मैंने ना तो कहीं पे भी बीवी के फेवर में बस कर दे यार, आपने मर्दों का बदौर दिया है यार, हम इंसान ही है। ये इतनी मुझे कभी कभी लगता है कि ये खतरनाक चीज़ें शायद हमारी बातें सुन रही होती है। अभी हम लोग ये बातें कर रहे थे शौहर और बीवी और मुस्तकिल हम ये कर रहे थे, तो ब्रेक के दौरान मैंने अपना फ़ोन खोला, ये अपने शौहर को छोड़ने का तरीका नहीं, उसमें आ रहा था कि मौला अली का कॉल है कि नाराज़ होना बीवी की खूबसूरती और मनाना शौहर की खूबसूरती में। वैसे एक बात बताऊं, और लिटरली इस बात को सुनने के माशाल्लाह इतनी खूबसूरत बात की, हलीमा बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। You get it। हम यहाँ पे चलते हैं नहीं मैं नहीं हम हाँ सही कह रही हो, हम चलते हैं ज़ैनब के पास, आ जाए आप नौशीन, कभी चला भी जाया करे किचन में, कुछ बना भी लिया करे। शौहर अगर अच्छा है इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ ना बनाएं, कुछ बनाया करे आप। जिंदगी में आप बनाती है कुछ खाने में? जी जी, आई एम अ वेरी गुड कुक। क्या बनाती है सबसे आप अच्छा? तो हरफन मौला टाइप चल रहे हो। क्या अच्छा बनाते हो आप? कुछ बोल दो आप भी। कुछ भी, एनीथिंग। कुछ भी क्या मतलब? मैं आपसे मुर्ग चने बना लेंगी? बना लूंगी। सबसे अच्छी स्पेशलिटी क्या है? निहारी बना लेंगी? निहारी बना, ओजरी बना लेंगी? सब कुछ बना। ओजरी भी? जी खाते हैं ओजरी? यार गुड यार, इस तरह ऐसे दूसरे से ये गुड यार गुड। मैं कहता हूँ ओजरी जितनी मुझे पसंद, आपके शौहर खाते शौक से ओजरी? जी जी, आई लव ओजरी। तुम लोग नहीं खाते थे ना? नहीं प्लीज यार ये देखें ये लोग अच्छा जुबान खाते हैं? मुझे पता नहीं है कि जुबान दिमाग खाते हैं दूसरों का। नहीं मैं नहीं खाता। चले यार खाओ ना आप, थोड़ा सा टेस्ट तो करो। कल मैंने चावल इसके इतना दबा के खाया तो गला होने का, मैं तुझे बताता हूँ सब्र कर। तो आप रेसिपी बता दो जब तक। जी मैं रेसिपी बता देती हूँ। यहाँ पे जो है मैंने चिकन फहीता क्रंच रैप्स के लिए जो तेल लिया है वो 2 खाने के चम्मच लिए हैं, ठीक है, और जो लहसन है चॉप किया हुआ 1 खाने का चम्मच इसमें जाएगा। चिकन कीमा आधा किलो, लाल मिर्च पाउडर हस्बे जायका, लहसन पाउडर 1 चाय का चम्मच, प्याज का पाउडर जो है 1 चाय का चम्मच है। अगर प्याज का पाउडर नहीं है तो आप साबुत प्याज जो है फ्रेश वो भी काट के इसमें डाल सकते हैं। नमक जो है हस्बे जायका, पेपरिका पाउडर 1 चाय का चम्मच, जीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, लेमन जूस 1 खाने का चम्मच, प्याज इसमें स्लाइस किया हुआ 1 कप जाएगा, शिमला मिर्च 1 कप स्लाइस किया हुआ जूलियन कटिंग में, क्रीम 1 कप और चेडर चीज़ जो है इसके अंदर 4 खाने के चम्मच जाएंगे। असेंबलिंग के लिए आइसबर्ग चाहिए, चेडर चीज़ चाहिए, मोज़रेला चीज़ चाहिए, मक्खन चाहिए और साथ में टॉर्टिला रैप्स चाहिए, ठीक है जी। और उसके बाद बनाने के लिए हिम्मत, बनाने के लिए थोड़ी सी हिम्मत भी चाहिए। आपने एक पॉट में जो है तेल लेना है और उसके अंदर जैसे वो गर्म हो तो लहसन के जवे ऐड करें और चॉप किए हुए, और उसके बाद चिकन का कीमा जैसे ही वो ड्राई हो जाए उसका पानी और वो आप देखें कि चिकन गल गया है तो आप सारे मसाले ऐड कर दें और क्रीम आखिर में ऐड कर दें। और जो मैंने कैप्सिकम, शिमला मिर्च और प्याज का बताया वो आपने जूलियन कटिंग में ऐड कर देनी है और उसको ऐसे है कि सॉगी सा होगा, वो ज़्यादा पका हुआ नहीं होगा वेजिटेबल, ठीक है। और आपने इसकी फिलिंग बनानी है। अब आपने टोर्टिला रैप रखना है और उसके अंदर आपने सलाद का पत्ता, चिकन, चीज़ ये आपने इसके अंदर ऐड करके उसको रैप बंद कर देना। और आपने ग्रिलिंग पैन नहीं है तो आप सिंपल पैन में भी मक्खन लगा के, ऑयल लगा के उसको रख दें और उसको प्रेस कर दें। ये खुद ब खुद जो है ये बंद हो जाएगा, जिस तरह से ये बंद हुआ हुआ ये खुद ब खुद बंद हो जाएगा। इससे आपका दिल बंद हो जाता है किसी को देख के। हाँ ये ज़्यादा बंद हुआ हुआ इतना नहीं होता। ठीक है, तो उस ये करके फिर आप जो है इसको कर सकते हैं। अच्छा ज़ैनब, अगर मैं इसको इस तरह ना हिलाता तो क्या होता? कुछ भी नहीं। कॉलर है जी हमारे साथ, नहीं है
जी अच्छा, मैं ये सिर्फ कह रहा था अगर मैं ना हिलाता तो क्या होता, लेकिन आपने कहा कुछ ना होता तो मैं छोड़ देता हूँ इसको। कैसा लगा आपको मैडम? बहुत अच्छा। मैडम अगर आपको ढूंढे कहीं पे ढूंढे आपको तो कैसे ढूंढेंगे? आपको ढूंढेंगे कैसे, किस जगह पर आप मौजूद हैं? मैं सोशल मीडिया पे मौजूद हूँ। आपने उधर देखना और बताना। जी नौशीन पराचा के नाम से मैं तमाम सोशल मीडिया पे मौजूद हूँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, थ्रेड्स, wherever they want to। अपना बता दें स्पेलिंग के साथ कि किस तरह फॉलो करना है। @नौशीन पराचा NOSHINPARACHA नौशीन पराचा। और आपसे अगर कोई लाइफ कोच लेना चाहे तो लाइफ कोचिंग लेना चाहे तो दे कैन कम एंड गो टू यू इंशाल्लाह ताला। अब 2 दिन आप हमारे ऐसे गेस्ट देखेंगे जो हम एक्चुअली मियाँ बीवी के रिलेशनशिप के हवाले से भी बात करेंगे। हमारे पास 2 डॉक्टर्स होंगे और उनसे भी आप मुखातिब होंगे इंशाल्लाह ताला कल। और बहुत सारी ऐसी बातें करेंगे जो शायद आप सुनना चाहते हैं। ज़ैनब, हमेशा की तरह तुम इतनी बेहतरीन चीजें बनाती हो, बहुत तो जी यूं करके जिसमें काम बताने लगा तुम्हें नॉर्मल से जी। अच्छा, आप लोगों ने आज से चैंपियंस ट्रॉफी का भी आगाज हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा और हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। क्रिकेट को क्रिकेट की तरह देखें और इस तरह से देखें कि जो टीम अच्छा खेल रही है उसको एंजॉय करें, उसको सपोर्ट करें। लेकिन टिकट लेने के लिए कोई तगदो ना करें क्योंकि इतने महंगे हैं कि आपको गुद्दा एक हाथ रखवाना पड़ेगा। पिंडी वाला तो बहुत महंगा है। नहीं, आप जाए प्लीज देखने के लिए जाए। बहुत सारी टीम्स जो है वो आ रही हैं यहाँ पे आपके क्रिकेट को सपोर्ट करने। पाकिस्तान में बहुत ऐसे बाद इंटरनेशनल इस तरह का कोई चीज हो रहा है तो डू सपोर्ट इट और देखें उसको। और बाबर की जगह उस्मान खेलेगा नहीं खेलेगा ये आज पता चलेगा इंशाल्लाह ताला। आप लोगों से मुलाकात होगी, पता चल तो नहीं गया सदे भी अभी तो है कि बाबर इस मामले से कौन खेलेगा, देखते हैं कौन खेलेगा। आप लोगों से इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। नौशीन, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मॉडल पोस्ट दिया, यही जारी रखें। हलीमा, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ैनब, थैंक यू सो वेरी मच। इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल, अच्छा गुजरे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।